सो हेलो गाइस, हर हर महादेव सभी को स्वागत है मेरे नए वीडियो पे। आप सभी लोगों का कैसे हो? आप सभी लोग ज़रूर मेरे को कमेंट में बताना। और मैं कुछ दिन से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, वीकली फोरकास्ट आप लोगों के लिए नहीं ला पा रहा था क्योंकि मुझे कुछ काम पड़ गया था। तो लेट्स कंटिन्यू फालतू की बातें छोड़ करके और वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है? तो लेट्स कंटिन्यू कि हमारा गोल्ड इस हफ्ते क्या कर सकता है। देखो, जिस हिसाब से मार्केट मूवमेंट दे रहा था, ऑलरेडी मार्केट बुलिश था और ये सारे ट्रेड्स मैंने पकड़वाए थे लोगों के। लगभग लगभग ये सारे ट्रेड्स आप देख सकते हो। मेरा जो एल्गो वाला काम है, जो यहाँ पे मैंने पकड़ा था, ये वाला जो ट्रेड था, यहाँ तक मेरा जो कैप्चर था, इस पॉइंट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कैप्चरेशन, यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ आपको तो आई थिंक दिख जाएगा। 15 मिनट पे दिखाऊँ तो हाँ, ये वाला देखो, ये वाले पॉइंट से मैंने जो बाई करवाया था, इसमें पकड़ा था हमने। तो लगभग लगभग सारे ट्रेड्स हमने पकड़ने की कोशिश की है। इस पॉइंट पे मेरा स्कैल्प गया था एंड सेकंड पॉइंट, लास्ट वाले पॉइंट पे यहाँ पे मेरी एक लॉस गया क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो मैंने इस पॉइंट पे एक ट्रेड लिया था, नो डाउट एक ट्रेड लिया था। तो यहाँ से जब ये ऊपर गया सेकंड कैंडल, क्योंकि रेड कैंडल पे तो मैंने लिया नहीं था, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, जैसे इसने एफवीजी से रिजेक्शन लिया तो नेक्स्ट कैंडल मैंने ट्रेड लिया, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होते ही ट्रेड लिया। तो उसके नीचे ही मैंने एसएल लगाया था। मेरी गलती थी, ये मेरी गलती थी कि मैंने एसएल छोटा सा लगाया। जब ये ऊपर चला गया तो मैंने एसएल छोटा कर लिया था, बट ये नीचे आकर के अगेन मेरा एसएल लेकर के देन अपसाइड मूवमेंट दिया था। यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट एक अपसाइड में कैप्चर दिया था। लेट्स कंटिन्यू कि अगले हफ्ते क्या कर सकता है और मार्केट किस हिसाब से मूवमेंट दे रहा है। अगर वीकली देखोगे, वीकली फोरकास्ट में सारे डायग्राम्स आप लोगों को हटा दे रहा हूँ एंड अगेन शुरू करते हैं फिर से। अगर यहाँ पे देखोगे वीकली सारे के जब भी मार्केट मूवमेंट दे रहा है वो अपसाइड है, और ये वाला जो हफ्ता है सबसे ज़्यादा बुलिश रहा है। पिछले कई हफ्तों में अगर आप देखोगे तो ये डाउन साइड रहा, डाउन साइड रहा, डाउन सॉरी मूवमेंट जो है उतना फास्ट नहीं रहा। पिछले कई हफ्ते में आप उठा करके देखो, दो दो हफ्ते का, इस हफ्ते ये पूरे 2 से ढाई हफ्ते का पूरा मूवमेंट दिया, बिकॉज ऑफ कि इसमें सेलिंग आई थी, यहाँ से यहाँ तक सेलिंग आई थी एंड टैरिफ जो आया था उसकी रिगार्डिंग सेलिंग आई थी। उसके बाद जो बाइंग आई है, एक हफ्ते में पूरे में ही बाइंग आई है। डेली अगर चलते हैं तो डेली भी देखो, 3 दिन में पूरा पूरा ऐसा मूव दिया इसने। बहुत ही फास्ट मूव, अपवर्ड मूवमेंट इसमें मिला हम लोगों को। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं कि आगे क्या कर सकता है, इस हफ्ते क्या कर सकता है और डेली बैच क्या है। देखो, ओवरऑल तो मार्केट बुलिश है, तो सेलिंग का तो नहीं सोच सकते। अगर सेलिंग आती भी है तो इस पॉइंट तक, ये जो इम्बैलेंस एरिया है, इसको यहाँ पे दिख रहा है आपको, सॉरी जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ क्लियर। ये देखो, एक तो ये वैक्यूम गैप है। वैक्यूम गैप किसे कहते हैं गाइस? वैक्यूम गैप इसके जो कि दो कैंडल्स के बीच में जो गैप होता है उसको वैक्यूम गैप हम कहते हैं। और ये हमारा एक पीओआई है, जहाँ तक मार्केट आकर के यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं दिया तो फिर नीचे का पीओआई है। इसको मैं थोड़ा सा कलर लाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। हाँ, लेट्स सी, यहाँ पे एक वैक्यूम गैप है, इम्बैलेंस एरिया भी है। और मार्केट जब यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है, मान लो कहीं डाउन साइड खुलता है, इस पॉइंट पे खुलता है मंडे को, ठीक है? तो जो भी हमारा 31,079, सॉरी 3,179 यहाँ पे हमारा पॉइंट है, जहाँ से हम एक ट्रेड अपसाइड का मूवमेंट लेंगे, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम्स के हिसाब से बायस मैंने बता दिया। ओवरऑल अगर बायस देखोगे तो बायस अपसाइड के, ये लिक्विडिटी एंड ये दिस साइड। उसके बाद बाकी एफवीजीज बचे हैं, जो कि ये एक एफवीजी एरिया है। तो एफवीजी पे ही टैप होकर के नो डाउट ये कल को अगर जाना भी होगा तो मंडे को एफवीजी पे टैप होकर के या फिर ट्यूसडे को एफवीजी पे टैप होकर के देन अपसाइड एक रिजेक्शन लेगा। अगर नीचे डाउन साइड कंटिन्यू करता है तो कहाँ तक हम होल्ड रख सकते हैं? पहला देखो, पहला ट्रेड हम लेंगे यहाँ तक, एफवीजी के लास्ट पीओआई तक। एंड डेली टाइम फ्रेम से हट करके मैं 4 आवर 2 आवर पे भी आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या क्या कर सकता है वहाँ पे मार्केट, ठीक है? ये एक फर्स्ट एफवीजी एंड सेकंड एफवीजी इज दिस, ये पॉइंट रहा हमारा सेकंड एफवीजी। ओके, ठीक है। दो एफवीजीज हैं यहाँ पे, पहला ये एंड सेकंड ये। अगर इसको टैप करके मार्केट अपसाइड रिजेक्शन देता है तो नो डाउट हमारा जो टारगेट रहेगा वो इसका हाई या फिर इसके लास्ट पीओआई तक का हमारा रहेगा ट्रेड, ठीक है? मैं 4 आवर से डेली से 4 आवर पे चल के दिखा देता हूँ आपको मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मार्क की हैं। ये वाला है हमारा इम्बैलेंस एरिया, आपको 4 आवर पे भी दिखाई दे रहा होगा। और इस पॉइंट पे हमारा जब मार्केट रिजेक्शन अगर लेता है यहाँ से, क्योंकि देखोगे तो कंटिन्यूएशन जो रेड ग्रीन कैंडल आई है,
कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूसली ये ऊपर जा रहा है, रेड कैंडल दे करके एक भी पुल बैक नहीं लिया इसने। ये जो था ये एक छोटा सा रिजेक्शन एंड देन अपसाइड मूवमेंट, देन ये एक रेड कैंडल देन अपसाइड मूवमेंट, तो ये एक पुल बैक नहीं होता है। पुल बैक इज दिस, इसको कहते हैं पुल बैक। जब भी मार्केट ऊपर ऊपर जाता है तो एक पुल बैक होता है। जैसे यहाँ से देखो ऊपर जा रहा है, देन आया नीचे, थोड़ा सा नीचे आकर के देन पुल बैक दिया एफवीजी से, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, ठीक है। फिर अगेन मार्केट जब अपसाइड गया, अपसाइड जा करके देन पुल बैक लिया, यहाँ से एफवीजी से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। बट इसमें देखोगे आप तो इसमें कंटिन्यूसली ऊपर अपसाइड में भागे जा रहा था, कंटिन्यूसली अपसाइड में ऊपर भागा था। और ओवरऑल देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं दिखाता हूँ, ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे लास्ट पीओआई पे टैप हो चुका था, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, इस पॉइंट पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, और इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। ट्रेड यहाँ तक का फुल एकदम मैंने आई थिंक आप लोगों को डाला था या फिर नहीं डाला था, मैंने बताया था कुछ लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, ये ट्रेड ऐसे कंटिन्यू करने वाला था, ठीक है। मैंने ये दिया भी था, और सेकंड पॉइंट पे मेरा जब जब मैंने लिया अगेन यहाँ से जब मेरा ट्रेड एक्टिवेट हुआ था तो मैंने ट्रेड लिया था। सेकंड पॉइंट पे जब यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था ना, इस पॉइंट पे जब मैंने एसएल शिफ्ट करके और सेकंडली यहाँ पे मैंने लगाया था, तो मेरा एक बार एसएल गया, अगेन मेरा यहाँ से ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, और मैंने इसको ऑल टाइम हाई तक पकड़ने की कोशिश की थी, और यहाँ तक मैंने पकड़ा था, ठीक है। तो अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू अपसाइड का ही करेगा। 1 आवर पे भी, 30 मिनट पे भी अगर देखोगे तो पूरा का पूरा एक, अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन भी बनाओ, लोग जो ट्रेंड लाइन बनाते हैं है ना, वैसे तो हम बनाते नहीं है, बट फिर भी मैं एक ट्रेंड लाइन बना दूंगा। अगर देखो यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, तो लोग इसके ट्रेंड लाइन पे ही मार्केट में बार बार, जब भी मार्केट इस पे आ रहा है तो लोग इस पे बाय कर रहे हैं। देखो ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम, ओके। तो लोग इस पे बाय किए जा रहे हैं, लगातार बाइंग आ रही है, बट एक रिट्रेसमेंट तो चाहिए। जब रिट्रेसमेंट आएगी तो ये मत सोच लेना आप कि मार्केट बियरिश हो चुका है, ये अभी भी बुलिश ही है, ठीक है। अब अर्ली टाइम फ्रेम पे आकर के मैं फिर से सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू दिखा देना चाहता हूँ कि ओवरऑल मार्केट करना क्या चाहता है। देखो जब भी मार्केट इस तरीके से मूवमेंट देती है, जिस तरीके से ये मूवमेंट दे रही है ना, इसमें अगर सेलिंग आती है तो बहुत ही फास्ट सेलिंग आती है, आप ये समझना। मैं आपको जस्ट लाइक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं प्रीवियसली अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं तो उस तरीके की मूवमेंट कब आई थी। हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये देखो, ये देखो जिस तरीके की यहाँ पे मूवमेंट आ रही थी, स्लो डाउन अप जा रहा था, स्लो डाउन अप जा रहा था, उसके बाद एक सेलिंग बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा बुलिश है। मार्केट सेंटीमेंट क्या है, ओवरऑल बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो नो डाउट बहुत लंबा सेलिंग नहीं आएगा, ठीक है। बट जो सेलिंग कैंडल होगी, मेरी बात को समझो, सेलिंग कैंडल जो होगी वो बहुत ही फास्ट होगी। ये जो मूवमेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक चढ़ने में देखो कितनी देर लगा इसने, 1 2 3 4 5, 1 आवर का देख रहा हूँ, 4 5 घंटे में ये ऊपर गया, 1 घंटे में ये पूरा नीचे आया, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो 1 घंटे में पूरा नीचे आया। तो ये जो कैंडल दिख रहा है ना, फिर देखो जिस हिसाब से अगेन ये पूरा नीचे आया, और इसने एफवीजी, यहाँ पे आपको छोटा सा एक एफवीजी दिख रहा होगा, ये एफवीजी से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, दिख रहा है, इस एफवीजी से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। तो जो सेलिंग आ रही है वो बहुत फास्ट आ रही है, एंड बाइंग नो डाउट धीरे 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 अपसाइड ही जाना है, अभी भी अभी अपसाइड इसके पास पोटेंशियल है। ओवरऑल 34,000 के आसपास, सॉरी 3,400 डॉलर के आसपास मार्केट जाकर के एक रिट्रेसमेंट ले सकता है, वापस डाउनसाइड का मूवमेंट दे सकता है। तब तक के लिए मार्केट बुलिश ही है ओवरऑल मार्केट। क्योंकि देखोगे जब भी लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट जब करते हैं अदर चीज़ों में, जैसे कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो गया, कंपनीज इन्वेस्टमेंट हो गया, तो उधर ओवरऑल सेलिंग आ रही है, मार्केट सारे डाउन चल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से जब पैसा निकलता है तो सबसे सेफेस्ट चीज़ होता है गोल्ड, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सारे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जा रही है, यहाँ पे सब कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं। और जिस तरीके की यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दिख रही है बार बार, इसमें अब आवरली टाइम फ्रेम पे मैं एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बताते रहे। देखो ये एक एफवीजी है जिसको मार्केट अभी टैप नहीं किया है, मूवमेंट नहीं दिया है, ठीक है। बाकी देखोगे इस ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को टैप कर चुका है, पहला ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी जिस इम्बैलेंस एरिया के बाद यही है, ये इम्बैलेंस एरिया, एंड सेकंड इज दिस 31,005 3,150 के आसपास एक आपको सेलिंग दिखाई देगा,
यहाँ पे एक एफवीजी दिखाई देगा जिसको मार्केट को टैप करना बाकी है। वैसे तो टैप कर चुका है, यहाँ पे देखोगे तो टैप कर चुका है, बट अभी ये जो एफवीजी अभी भी बाकी हैं, जो उसके बाद भी एफवीजी फील करना बाकी है, इसको टैप करना एंड फील करना इज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो सिर्फ अभी टैप किया है, इसको फील करना बाकी है इस एफवीजी को। वापस अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो इस एफवीजी को टैप करके ही मार्केट रिजेक्शन लेगा। अगर आपको बाइंग देखनी भी है तो इस पॉइंट से ही बाइंग देखोगे, या फिर सेकंड इज दिस, किसी इम्बैलेंस एरिया से आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ओवरऑल अगर मैं इस पार्ट को डिलीट करूं तो फिर और भी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि और कौन कौन से एफ बाकी हैं यहाँ पे। दिस इज एफ, यहाँ पे एक एफ बाकी है। हर एफ पे मार्केट नो डाउट रिजेक्शन नहीं लेता, हर मार्केट पे आपको ट्रेड लेना भी नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ। बट इन जो बड़े टाइम फ्रेम का मैं आवरली और 2 आवर पे मैं अगर देखूँ तो इस एफवीजी से थोड़ा बहुत रिजेक्शन तो लेगा, है ना। तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। देखो ये फर्स्ट एफवीजी है जिसको मैंने टैग किया है, जिसको मैंने लगाया हुआ है, ये पहला एफवीजी है। एंड सेकंड एफवीजी इज दिस, लास्ट वाला जो एफवीजी, ये बीच का मैंने छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया है मैंने, और कहीं तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो लास्ट एफवीजी, फर्स्ट एफवीजी एंड लास्ट एफवीजी इज ट्रू एफवीजी। ठीक है, उसके अलावा कोई एफवीजी मार्केट बहुत बड़ा रिजेक्शन नहीं देता है, ट्रैप करता है। ओके, तो गोल्ड का मेरा ये एनालिसिस रहा। बिटकॉइन अगर देख, बिटकॉइन जैसे मैं दिखा रहा हूँ तो बिटकॉइन का मैंने ट्रेड दिया हुआ है, अगर आप देखोगे 15 मिनट 5 मिनट पे मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया, तो जिन जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन होता है या फिर वीडियो में भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे। और ये ट्रेड मैंने पकड़ा था यहाँ से, आई थिंक 5 मिनट पे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ओवरऑल इसने 350-600 पॉइंट दे दिया है, और इसमें और भी नीचे के पॉइंट्स बाकी हैं डन करना। ठीक है, तो सभी को हर हर महादेव गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी किसी चीज़ पे अगर आपको वीडियोस चाहिए, किसी एनालिसिस के ऊपर वीडियो चाहिए, तो नो डाउट मुझे आप नीचे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे टॉपिक्स को क्लियर करने की। सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।